Hello, dear students. Today you are going to study about supply curve. पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र के बारे में आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पूर्ति वक्र क्या होता है। प्यारे बच्चों, जब पूर्ति तालिका को रेखा चित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे पूर्ति वक्र कहते हैं। यह पूर्ति वक्र किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी विक्रय हेतु उपलब्ध मात्राओं के बीच पाए जाने वाले संबंध को स्पष्ट करता है। पूर्ति वक्र का ढाल ऊपर की ओर होता है, अपवर्डली, क्योंकि पूर्ति मात्रा तथा कीमत में धनात्मक संबंध होता है। यहाँ पर समझते चलें कि जो इसका ग्राफ है, वक्र है, वो कैसा होता है। ये ग्राफ बनाया गया है तो इसका जो वक्र है ये ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। यहाँ पर पूर्ति वक्र के बारे में जब आप स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची के आधार पर और बाजार अनुसूची के आधार पर वक्र बनाएंगे। उनके बारे में सीखेंगे कि पूर्ति जो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र क्या है और बाजार पूर्ति वक्र क्या है। तो यहाँ पर पहला जो वक्र है वो ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। यहाँ पर OX क्वांटिटी को दिखा रहा है, मात्रा को, और OY जो है मूल्य प्रति इकाई, इसको प्रदर्शित कर रहा है। तो इससे हमें जो वक्र SS जो वक्र प्राप्त हो रहा है वो ये कहलाएगा व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। तो वक्र दो तरह के होते हैं, एक व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और दूसरा बाजार पूर्ति वक्र। तो अभी हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं व्यक्तिगत पूर्ति वक्र यानी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। वक्र का ढाल नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, जैसा कि प्रदर्शित है कि वक्र का ढाल नीचे से ऊपर की ओर होता है, बढ़ता हुआ, जो वस्तु की कीमत तथा उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो नीचे से ऊपर की ओर जो वक्र बन रहा है ये वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा को जो है पूर्ति को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि का धनात्मक संबंध दोनों का, जब पूर्ति जब मूल्य बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगी। यहाँ पर इसी तरह से ये प्रदर्शित हो रहा है कि जब मूल्य 4 रुपये प्रति इकाई है तो यहाँ पर पूर्ति जो है 2 इकाई मात्रा है, मगर जब से जैसे मूल्य बढ़ा 5 रुपये प्रति इकाई हुआ तो यहाँ पर पूर्ति हो गई 4 इकाई। तो ये बढ़ती हुई, इससे हम कहेंगे इसका ये धनात्मक संबंध है। जैसे ही मूल्य बढ़ रहा है उसी तरह से पूर्ति जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये ग्राफ जो वक्र है वो व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, जो वस्तु की कीमत तथा उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध को दर्शाता है।
जो एसएस व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है, यानी यहाँ पर जो अभी दिखाया आपको, जो ये एस और ये एस जो है, ये ग्राफ मिला है, ये व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है जो बाएं से दाएं ऊपर बढ़ता हुआ और कीमत तथा पूर्ति मात्रा के बीच धनात्मक संबंध को दर्शाता है। ओपी कीमत वो कीमत है, यहाँ पर अब आप कहेंगे ओपी क्या है। ये जो ओपी है, ओपी कीमत कौन सी कीमत है? ओपी कीमत वो कीमत है जिस पर विक्रेता वस्तु की पूर्ति को शून्य कर देता है। यानी ये यहाँ पर जो ओपी पॉइंट है, यहाँ पर विक्रेता वस्तु की जो है पूर्ति को शून्य कर देता है, यानी यहाँ पर पूर्ति बिल्कुल नहीं करता है। अर्थात ओपी कीमत या उससे कम कीमत पर वस्तु की कोई मात्रा बेचने को तैयार नहीं है। यानी यहाँ पर ये अगर कीमत इतनी है, ओपी कीमत के बराबर कीमत है वस्तु की, तो यहाँ पर कोई उपभोक्ता अपनी वस्तु को बेचने को तैयार नहीं है, यानी कि पूर्ति के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर पूर्ति कौन सी कहलाएगी? ये शून्य पूर्ति हो जाएगी। इस कीमत को सुरक्षित कीमत अथवा न्यूनतम पूर्ति कीमत कहते हैं। जो ओपी कीमत है वो न्यूनतम या सुरक्षित, इसे हम कहेंगे सुरक्षित। सुरक्षित कीमत कह सकते हैं या न्यूनतम कीमत। ये हो गया व्यक्तिगत। यहाँ पर पहला वाला है ये व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। अब दूसरा अब स्टडी करेंगे ये इसके बारे में, मार्केट सप्लाई कर्व, बाजार पूर्ति वक्र। बाजार पूर्ति वक्र क्या है? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र की भांति बाजार पूर्ति वक्र भी बाएं से दाएं की ओर बढ़ता हुआ होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये जो वक्र हैं, यहाँ पर OX क्या है? मात्रा, वस्तु की मात्रा, और OY मूल्य प्रति इकाई। यहाँ पर मूल्य 4 जब है तो यहाँ पर जो पूर्ति है 2 है। इसे जब मूल्य बढ़ता है तो पूर्ति बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर ये उपभोक्ता जो ग्राफ आ रहा हमारा SA ग्राफ, यहाँ पर SV ग्राफ, यहाँ पर SC ग्राफ, इन तीनों को टोटल जो है वो हम ये निकल के आएगा S ग्राफ जो है, यहाँ पर ये कहलाएगा SS। तो ये टोटल बाजार, यानी ये जो है बाजार पूर्ति वक्र, इन तीनों का जो टोटल निकल करके आएगा वो ये कहलाएगा SS ग्राफ। तो अभी आपको हम इसके बारे में बताते हैं कि ये कैसे आया। यहाँ पर 5 है, यानी जो टोटल मात्रा यहाँ पे क्या है? टोटल क्वांटिटी 5। तो 5 कहाँ से आया? 2, 2, 4 और 1, 5। इसी तरह से 4, 3, 7, 7 और 4, 11 आ गया। तो ये 5 हो गया, ये 11 हो गया। इस तरह थर्ड वाला देखिए, 6, 5, 11, 11 और 5, 16, ये आ गया 16, मात्रा
16 हो गई। इस तरह से हम टोटल करते जाएंगे तो हमारा ये टोटल 23, 30, 36 हम यहाँ पर देखेंगे टोटल करके, तो यहाँ पर ये निकल के आएगा। तो ये कहलाता है बाजार अनुसूची वक्र। मार्केट शेड्यूल कर्व क्या है? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र की भांति बाजार पूर्ति वक्र भी बाएं से दाएं की ओर बढ़ता हुआ होता है, जो कीमत और कुल पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर वही चीज़ है कि धनात्मक संबंध को मतलब क्या है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, यानी कीमत और पूर्ति का एक धनात्मक संबंध होता है। व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों ऐसे, यानी जो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र जो हैं इनका ऐसे SB SC को मिलाकर बाजार पूर्ति वक्र SS प्राप्त होता है। जैसा मैंने बताया आपको कि ये इन सबका टोटल SA SB SC मिला करके ये SS प्राप्त होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं SA SB SC to SS। ये जो SS क्या है? ये मार्केट बाजार पूर्ति वक्र है। बाजार पूर्ति वक्र प्रदर्शित करता है कि कीमत 4 रुपये प्रति इकाई पर बाजार पूर्ति 2 + 2 + 1 = 5, 2 + 2 + 1 = 5 इकाई है। कीमत बढ़कर 5 रुपये प्रति इकाई होने पर बाजार पूर्ति 4 + 3 + 4 11, 4 + 3 + 4 11 इकाई है। इस प्रकार बाजार पूर्ति वक्र बाजार में किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों एवं विक्रेताओं के बीच व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों का समस्तरीय हॉरिजॉन्टल एडिशन होता है। समस्तरीय जोड़ होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल, हम हॉरिजॉन्टल को जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल एडिशन होता है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही आपने सीखा आज इस वीडियो में कि पूर्ति वक्र क्या होता है, पूर्ति वक्र कितने प्रकार के होते हैं, यानी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व, उसके बारे में सीखा। थैंक यू, टेक केयर।